बच कर इन्वेस्ट कर। नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। इंतखाबात महज सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये इंतखाबात भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए है। सहारनपुर चुनाव जलसे में बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। जम्मू कश्मीर में पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव सरगर्मियों में तेजी। मुख्तलिफ सियासी जमातें रैलियां, जलसे और अवामी मीटिंगें करने में मसरूफ। और बाबरकत और मुकद्दस रात शब कदर के हवाले से आज रात भर मसाजिद, खानकाहों और बुकजात में रूह परवर मजालिस का हो रहा है एहतमाम। अब खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत जेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ छु एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंतखाबात भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए है। गुज़श्ता 5 साल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। उन्होंने आज सहारनपुर में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इरादा सही हो तो नतीजा भी सही होता है। बीजेपी किसी तफरीक और भेदभाव के बगैर काम करती है। हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हर उस शख्स तक पहुंचे और इस मकसद के हुसूल के लिए हमने 10 साल तक काम किया है। यही असल सेक्युलरिज्म और समाजी इंसाफ है। आज बीजेपी के कयाम के दिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ही बरसों में बड़ी तादाद में मुल्क के अवाम बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इस पार्टी ने अवाम को एतमाद और दिल जीत लिया है। कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए आज 6 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। इस दौरान पार्टी की मरकजी चुनाव कमेटी ने कल शाम नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर पर लोकसभा इंतखाबात से मुतल्लिक एक मीटिंग की। पार्टी सदर मलिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर नशीन सोनिया गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपालन इस मीटिंग में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज़्यादा ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वह अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसकी वजह से जो है हमारा जो पूरा निज़ाम है वो बदल सकता है। सो वी शुड कास्ट आवर वोट, वी शुड यूज़ आवर राइट। मैं बहुत एक्साइट हूँ कि मैं पहली बार वोट करने जा रही हूँ, मतलब वोट कास्ट करने जा रही हूँ। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि ये हक है हमारा और मतलब ज़रूरी भी है, फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हमें वो लीडर सिलेक्ट करना चाहिए जिसके पास वो लीडरशिप स्किल्स हो, जिसके पास वो लीडरशिप qualities हो, जो हमारे लिए बेटर हो। Voting is very important part of anybody's life because it is a time when we choose our leader. It is a time when we have the chance to change the scenario, to change the whole situation. It's by our vote.
जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि यूटी में पार्लिमानी इंतखाबात में 87 लाख राय दहिंदगान अपनी कीमती वोट के जरिए अपने मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यूटी में पुरअमन माहौल में साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। मौसूफ ने आज कुलगाम जिले के दौरे के दौरान मुजवजा इलेक्शन स्ट्रांग रूम्स कम कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मराकज का मुआयना किया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान भी थे। इस दौरान उन्होंने सभी 3 असेंबली हलकों नूराबाद, देवसर और कुलगाम में उन मराकज पर किए गए इंतजामात और सहूलियत का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से एक मीटिंग भी की। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी नामजद उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए गए हैं और राय दहिंदगान बिना किसी खौफ खतर के अपने आईनी हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बेजबिहाड़ा अनंतनाग में एक रोज़ा कन्वेंशन कम सियासी मीटिंग का एहतमाम किया। इस दौरान पार्टी के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और दीगर लीडरों ने वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर मेहनत करके इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार कामयाब हों। इस मौके पर मियां अल्ताफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी नहीं है बल्कि एक तहरीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सियासी पेचीदगियों, साजिशों और दीगर रुकावटों के बावजूद इस पार्टी ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एनसी ओहदेदारों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल में भी लोगों के साथ मिलकर हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए अपना मिशन आगे बढ़ाएगी। पीडीपी ने आज शोपियां जिले के चित्रागाम इलाके में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग से पीडीपी यूथ लीडर वहीदुर रहमान पारा ने खिताब करते हुए वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने कहा कि दफा 370 की तनसीख के बाद पीडीपी वो वाहिद जमात थी जिसके लिए सूरत हाल को काफ़ी मुश्किल बना दिया गया और पीडीपी लीडरों को एनआईए, एसआईए और दीगर एजेंसियों के जरिए हिरासा किया गया। स्वीप पहल के तहत ARO 14 सोनवारी ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल हाजन और अजस के इश्तिराक से मेहंदी आर्ट मुकाबले का एहतमाम किया। राय दहिंदगान में जानकारी आम करने की गर्ज से जमहूरियत में वोट डालने की अहमियत के मौजू के तहत इस मुकाबले का एहतमाम असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर सुंबल आमिर चौधरी की निगरानी में किया गया, जबकि इस मौके पर मुतल्लिका कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान भी मौजूद थे। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज शब कदर मजहबी जोशो खरोश, तुज़को एहतिशाम और अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से सभी मसाजिद, खानकाहों, बुकाजात और ज़ियारतगाहों में इबादत, दुरूद व अज़कार और कुरान खानी की खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दस्त बिदुआ रहने के अलावा रात भर तौबा इस्तिग़फ़ार में महव रहेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज चरारी शरीफ में हज़रत शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देकर शब कदर और ईद उल फितर के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के कई अफसरान भी थे। इस मौके पर मौसूफा ने लोगों को शब कदर की मुबारकबाद पेश की। दरी असना मौसूफा ने आज खानकाए फैज़ पना त्राल जाकर वहां जारी तामीराती काम और शब कदर और ईद उल फितर के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने खानकाए फैज़ पना की औकाफ कमेटी के मेंबरों के साथ इजहार ख्याल भी किया। मौसूफा ने उन्हें सभी मुतालबात तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की पहल के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों के कयाम को 50 साल मुकम्मल होने पर काउंसिल की तरफ से गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत लद्दाख से एक टॉर्च रैली का एहतमाम किया गया। रवां माह की 3 तारीख को शुरू की गई इस रैली के सिलसिले में यह टॉर्च काउंसिल के DDG एक्सटेंशन ने सुकॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी को सौंपा, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों के तहरीक की अलामत इस टॉर्च को श्रीनगर लाया। इस सिलसिले में आज सुकॉस्ट कश्मीर शालीमार में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान इस टॉर्च को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई को पेश किया गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के फील्ड स्टेशन
بنور پلوامہ نے ضلع میں ٹیولپ کی مختلف اقسام کی کاشت کے حوالے سے ایک پہل شروع کی ہے۔ کونسل کے فلوری کلچر مشن کے تحت ضلع میں ٹیولپ کی 8 اقسام کی کاشت آزمائشی طور کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں فیلڈ اسٹیشن کے انچارج ڈاکٹر شاہد رسول نے کہا کہ انسٹی ٹیوٹ اقتصادی اعتبار سے اہم فلوری کلچر سے متعلق پودے متعلقہ کاشتکاروں کے لیے دستیاب رکھنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2020 سے فلوری کلچر مشن کے تحت یوٹی کے 2000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹ نے آج سری نگر میں متعلقہ افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ میں سری کلچر سیکٹر کی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران خصوصی توجہ سلک ورم سیڈ سٹیشنز پر مرکوز رہی، جبکہ مالی برس 2024-25 کے دوران مالی اور عملی نشانے کو حاصل کرنے کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ بی جے پی کے اعلیٰ رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسرے اعلیٰ رہنماؤں امت شاہ اور پارٹی صدر جے پی نڈا نے بی جے پی کے قیام کے 45 سال پورے ہونے کے موقع پر پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں بی جے پی جموں کشمیر نے چرچ لین سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ بی جے پی نیشنل جنرل سیکریٹری اور انچارج جموں کشمیر ترن چوگ، جنرل سیکریٹری سنیل شرما اور سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مشترکہ طور اس تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں بی جے پی لیڈروں اور ورکروں نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں پارٹی ہیڈ کوارٹر جواہر نگر سری نگر میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں نائب صدر صوفی یوسف، پارٹی ترجمان الطاف ٹھاکر اور کئی دیگر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے بی جے پی سری نگر نے جواہر نگر سے راج باغ سری نگر تک ایک بائک ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی میں اچھی تعداد میں نوجوانوں نے حصہ لیا۔ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بڑگام اور تحصیل لیگل سروسز کمیٹی چاڈورہ نے ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فورم JNK کے یونٹ کے اشتراک سے ڈگری کالج چاڈورہ میں ڈرگ ابیوز اینڈ ڈومیسٹک وائلنس موضوع کے تحت ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ منشیات کے استعمال اور گھریلو تشدد پر قابو پانے کی غرض سے جانکاری عام کرنے کے سلسلے میں منعقدہ اس پروگرام میں تحصیل لیگل سروسز کمیٹی چاڈورہ کے چیئرمین میر وجاہت اور HARCF JNK کے یونٹ صدر مدثر احمد نائکو سمیت کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ گاندربل پولیس نے چوروں کے ایک گروہ کا پردہ فاش کر کے لاکھوں روپے مالیت کا چوری کیا گیا ساز و سامان برآمد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن گونڈ کو ایک تحریری شکایت ملی، جس میں ایک ریسٹورنٹ مالک نے کہا تھا کہ گزشتہ مہینے کی 21 اور 22 تاریخ کی درمیانی شب کو چوروں نے ان کے ریسٹورنٹ میں چوری کی۔ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول محکمے نے آج شہر سری نگر میں ایک خصوصی مہم کے تحت کئی بیکری اور دیگر دکانوں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر شگفتہ جلال اور اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی سری نگر یامین نبی کی سربراہی میں اس مہم کے تحت کئی دکانوں پر پائی گئی زائد المیعاد مختلف اشیاء کو موقع پر ہی ضائع کیا گیا، جبکہ موبائل ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ذریعے کئی اشیاء کا ٹیسٹ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر نے کہا کہ یہ مہم آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی۔ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت شروع کی گئی بس سروس سے جہاں مسافروں کو سہولت ہو رہی ہے، وہیں اس فلیٹ میں اب 25 مزید بسوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان نئی بسوں کا حالیہ دنوں سری نگر میں انسپیکشن اور ٹرائل رن کیا گیا۔ کلگام ضلع میں آج NCC سرٹیفکیٹ کے لیے سالانہ امتحان منعقد ہوا، جس میں کلگام اور شوپیاں اضلاع کے کیڈٹس نے شرکت کی۔ NCC سری نگر پہلی بیٹالین کے کمانڈنٹ کرنل RD شرما نے امتحانی مرکز کا دورہ کیا اور کیڈٹس سے اظہار خیال کیا۔ وادی کی ایک معروف دینی شخصیت مرحوم میر محمد جبار ساکنہ انزمیر خانیار سری نگر کی اہلیہ کے انتقال پر متعدد دینی و سماجی شخصیات اور کئی تنظیموں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرحومہ کی اجتماعی فاتحہ خوانی کل 7 اپریل اتوار کو ان کے آبائی مقبرہ ملکہ سری نگر میں صبح 11 بجے انجام دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔